मैं पिछले साल की मैं बता रहा हूं आपको, रिकॉर्ड के हिसाब से बीएसएनएल का लगभग 7,000 करोड़ की घाटा पे बीएसएनएल चल रही है। फिर जियो और एयरटेल इतनी तेजी से क्यों बढ़ा हमारे देश में, आखिर वजह क्या रही है? और बीएसएनएल आज भी 3G में काम कर रही है, जबकि देश हमारा 5G की ओर जा रहा है। क्यों इतना नीचे जा रहा है? और ये बिकने के कगार में है, लेकिन फिर भी आपके दूरसंचार मंत्री इसको बिकने से बचाने का प्रयास कर रही है, नुकसान में रहकर भी। 7,000 करोड़ का नुकसान पिछले वर्ष की है। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, आप देख रहे हैं इस बोर्ड को। मैं एक छोटे से कार्यालय में मैं पहुंचा हूं और ये बीएसएनएल एक समय था, एक ज़माना था बीएसएनएल का, जब जनता लाइन लगाकर बीएसएनएल सिम खरीदने के लिए लंबी कतार में खड़ा होकर सिम खरीदती थी। और ये वही बीएसएनएल है जो सबसे पहले हमारे देश में लैंडलाइन को लेके आया। आज से कई वर्षों पहले बीएसएनएल एक दमदार दूरसंचार कंपनी थी भारत सरकार की, जो काफ़ी अच्छी खासी चल रही थी और लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी बीएसएनएल से, क्योंकि बीएसएनएल का ही टेलीफोन बूथ भी था और कॉइन वाला भी बूथ था, जिसमें कि कॉइन डालकर लोग 1 रुपये में बात करते थे। ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ी संस्थान है बीएसएनएल, और इसका बीच में अभी जो नाम चला है वो है भाई साहब नहीं लगेगा। ये आम जनता की भाषा मैं बता रहा हूँ। आखिर मामला बनती है कि आखिर ऐसा क्यों, जबकि ये सरकारी संस्थान है और बीएसएनएल होते हुए भी आज बीएसएनएल घाटे पे, करोड़ों की घाटे पे। मैं पिछले साल की मैं बता रहा हूँ आपको, रिकॉर्ड के हिसाब से बीएसएनएल का लगभग 7,000 करोड़ की घाटा पे बीएसएनएल चल रही है। कितने सारे कर्मचारियों ने वीआरएस देकर रिजाइन दे दिया, क्योंकि उन्हें यह लगा कि भाई हो सकता है कि सरकार हमें वेतन ना दे पाए, क्योंकि बीएसएनएल घाटे में चल रही है। तो सवाल यहाँ बनती है कि घाटे में चलने के बाद भी सरकार इसको क्यों चला रही है? आखिर बीएसएनएल क्यों नहीं बिक रही है? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। जब से जियो का प्रवेश हुआ, एयरटेल का प्रवेश हुआ हमारे देश में, और इन लोगों की जो सपोर्ट मिली, इन लोगों को जो सपोर्ट मिला भारत सरकार से, इन लोग के सपोर्ट से और इन लोग का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पे एयरटेल जियो काफ़ी मुनाफा किया और कर रही है, और लोगों को बीएसएनएल से बेहतर सुविधा दे रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरे देश में बीएसएनएल का लगभग 6,000 कुछ कार्यालय है, इनका पूरा सेटअप है। आज भी ऐसे आपको पहाड़ या ऐसे क्षेत्र मिल जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र मिल जाएंगे जहां पर एयरटेल नहीं है, लेकिन बीएसएनएल के टावर आपको ज़रूर मिलेगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बीएसएनएल आज भी 3G में काम कर रही है, जबकि दूसरे कंपनी 5G स्पेक्ट्रम में जा रही है। ये सबसे बड़ी मुद्दा याद रखिएगा। भारत सरकार की ये नीति, मैं माननीय मंत्री जी से बोलना चाहूँगा केंद्र सरकार में कि आप दूरसंचार मंत्री हैं, ऐसी व्यवस्था। मैं अभी एक छोटा सा कार्यालय पे हूँ और ये बीएसएनएल का ये कार्यालय है, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस कार्यालय के आप देख रहे हैं कि एरिया कितना बड़ा है, काफ़ी सुंदर है। लेकिन यहाँ पर जहाँ सूत्र के हिसाब से, जो सूत्र के मुताबिक हमें खबर मिला कि यहाँ पर जनरेटर भी ख़राब है। 2 जनरेटर है, लेकिन जनरेटर ख़राब है, जिसके कारण जब लाइन बिजली चली जाती है तो यहाँ पर दिक्कतें आती है। ये सबसे बड़ी बात है, दिक्कतें आती है कि बिजली विभाग को बोलना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है। ये सूत्र के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। 2 जनरेटर है, 2 जनरेटर खराब है, और ये बीएसएनएल देश की एक ऐसी कंपनी है जो भारत सरकार की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। क्या आखिर ये कर्मचारी क्या करेंगे? भारत सरकार, मैं माननीय मंत्री जी से बोलना चाहूँगा कि आप इस बात को समझिए कि बीएसएनएल एक सरकारी संस्थान है। आप देख सकते हैं ये सारी व्यवस्थाएं, रख रखाव, कर्मचारी की कमी है, क्योंकि कर्मचारी नहीं है, 3 से 4 स्टाफ यहाँ पर मात्र है। अब पूरे बीएसएनएल यहाँ पर चल रही है। कितने सारे कर्मचारी पूरे देश में वीआरएस दे चुका है, सिर्फ इसके कारण कि शायद सरकार हमें वेतन ना दे। ये एक सवाल है कि आखिर जियो और एयरटेल इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ा हमारे देश में,
आखिर वजह क्या रही है। और बीएसएनएल आज भी 3G में काम कर रही है, जबकि देश हमारा 5G और 5G की ओर जा रहा है। मैं आपसे ये सिर्फ दिखाने के लिए बात कर रहा हूँ, इन्वर्टर के सहारे पे अभी मैं यहाँ पर हूँ और लाइट चली गई है, लाइट नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं पंखा और जो सिस्टम चल रही है, ये सारी सिस्टम जो है इन्वर्टर पर चल रही है। लाइन आ गई ना? नहीं, अभी गई थी लाइन, अभी लाइन चली गई थी इन्वर्टर पे। 2 जनरेटर होने के बाद भी जनरेटर खराब है और जनरेटर अभी तक बना नहीं है। ये है बीएसएनएल। इस चीज़ को देखेंगे। और हमारे संवाददाता दुमका से भी बात कर रहे हैं, वहाँ पर दुमका के जो बीएसएनएल के हेड है उनसे भी वार्तालाप चल रही है कि आखिर मुद्दा क्या है, बीएसएनएल क्यों इतना नीचे जा रहा है। और ये बिकने के कगार में है, लेकिन फिर भी आपके दूरसंचार मंत्री इसको बिकने से बचाने का प्रयास कर रही है, नुकसान में रहकर भी। 7,000 करोड़ का नुकसान पिछले वर्ष की है पूरे देश की। बीएसएनएल 7,000 करोड़ की नुकसान होने के बावजूद सूचना प्रसारण मंत्री इसको बचाने के लिए काम कर रही है, केंद्र सरकार। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और बीएसएनएल का जो कनेक्शन है, जो भी सिम वगैरह आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बैटरी रूम है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटरी रूम की क्या स्थिति है। रख रखाव, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ देखिए गंदगी फैली हुई है। ये व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, इस व्यवस्था से आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर बीएसएनएल घाटे पे क्यों चल रही है, घाटे पे क्यों है। ये देखिए, यहाँ भी देखिए, ये स्वच्छ भारत का जो है एक मिशन, ये स्वच्छ भारत का मिशन यहाँ भी आपको दिख रहा है। और ये स्थिति है हमारे केंद्र सरकार के केंद्र कंपनी बीएसएनएल, जिसको बोला जाता है भारत संचार निगम लिमिटेड। और ये आपका जो है केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका उद्देश्य था कि टेलीकॉम दुनिया में हम पूरे देश में बीएसएनएल को नंबर 1 बनाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर ये कंपनी चल रही है और आज तक इसको सरकार झेल रही है, जबकि ये कंपनी नुकसान में चल रही है। लेकिन ये बिक नहीं रही है, क्यों? अगर ये बिक जाएगी तो जियो आगे नहीं बढ़ पाएगा, एयरटेल आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसका मुख्य बात यह है कि क्योंकि जियो को आगे बढ़ाना है तो उसके कंपटीटर में बीएसएनएल को रखना है। मुद्दा सिंपल और साफ है। जय हिंद।